नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के गांधीयन एरा से लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, तीन कठिया सिस्टम इन चंपारण मीट। चंपारण में तीन कठिया प्रणाली का क्या मतलब है? आपके ऑप्शंस हैं ए, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ लैंड, बी, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 3/19 एरिया ऑफ लैंड, सी, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 3/18 एरिया ऑफ लैंड, डी, नन ऑफ द अबव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ लैंड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु ड्रू गांधीजी's attention to the plight of indigo peasants in चंपारण। चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? आपके ऑप्शन हैं ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी, आचार्य कृपलानी, डी, राजकुमार शुक्ला, ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ला। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द चंपारण मूवमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट। चंपारण आंदोलन मूलतः किसके विरुद्ध था? आपके ऑप्शंस हैं ए, लैंड रेवेन्यू, बी, कैश क्रॉप, सी, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, डी, लैंड ग्रांट्स, ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैश क्रॉप। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। गांधी जी ने पहली बार भारत में बिहार के किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? आपके ऑप्शन हैं ए, पटना, बी, गया, सी, मधुबनी, डी, चंपारण। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? आपके ऑप्शन हैं ए, द सिक्योरिटी ऑफ द राइट्स ऑफ हरिजन, बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी, मेंटेनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी, डी, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो वर्कर्स। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन हैं ए, इराजदारी, बी, तीन कठिया, सी, जैनमिस, डी, नन। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन बी, तीन कठिया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द सिस्टम ऑफ तीन कठिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण मीन्स। चंपारण जिले में तीन कठिया व्यवस्था का क्या मतलब था? आपके ऑप्शन हैं ए, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय द पीजेंट ऑन 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड, बी, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय द पीजेंट ऑन 3/21 पार्ट ऑफ द लैंड, सी, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय द पीजेंट ऑन 3/19 पार्ट ऑफ द लैंड, डी, नन ऑफ द अबव। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय द पीजेंट ऑन 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विद विच प्लेस एंड कल्टीवेशन तीन कठिया कानून इज रिलेटेड। तीन कठिया कानून किस स्थान एवं केथी से संबंधित है?
आपके ऑप्शन है ए गोरखपुर ओपियम, बी बेगूसराय पैडी, सी चंपारण इंडिगो, डी बुर्दवान पैडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंपारण इंडिगो नील की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद persuaded Mahatma Gandhi to come to Champaran to investigate the problem of peasant. Second, Acharya J.B. Kriplani was one of the Mahatma Gandhi's colleague in his Champaran investigation. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया। दूसरा, आचार्य J.B. कृपलानी चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, इसका आपको आंसर बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है कि आचार्य J.B. कृपलानी चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, तो ये बिल्कुल सही है। और जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण आने को राजी किया, तो नहीं, तो वो राजकुमार शुक्ला थे। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 ओनली, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, who drew Mahatma Gandhi's attention towards the exploitation of the peasants by the European indigo planters? यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? आपके ऑप्शन है ए बाबा रामचंद्र, बी राजकुमार शुक्ला, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी श्री कृष्ण सिन्हा, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु इनवाइटेड गांधी जी चंपारण? गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? आपके ऑप्शन हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ला, सी मजहरुल हक, डी कृष्णा सहाय, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following is associated with the चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए वल्लभ भाई पटेल, बी मदन मोहन मालवीय, सी शौकत अली, डी राजकुमार शुक्ला। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ला, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, those who joined महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इंक्लूडेड? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल होने वाले कौन कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए वल्लभ भाई पटेल एंड विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा, डी महादेव देसाई एंड मनीबेन पटेल। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण शुक्ला, सी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ और कौन कौन था? J.B. कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद एन परेख, एम देसाई, ब्रज किशोर प्रसाद और मजहूर उल हक थे। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद चंपारण मूवमेंट वाज? चंपारण आंदोलन से कौन व्यक्ति नहीं जुड़ा था? आपके ऑप्शन हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी J.B. कृपलानी, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? आपके ऑप्शन हैं ए चौरी चौरा, बी डांडी, सी चंपारण, डी बारडोली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच फार्मर्स मूवमेंट डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल? महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? आपके ऑप्शन है ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारडोली, डी बड़ौदा। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया? महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना सत्याग्रह शुरू किया था? आपके ऑप्शन से ए अहमदाबाद, बी बारडोली, सी चंपारण, डी खेड़ा। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हैड हिज फर्स्ट सत्याग्रह? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? आपके ऑप्शन से ए चंपारण, बी छपरा, सी बेतिया, डी पटना। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग्स द फॉलोइंग इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण इन कनेक्शन विद इंडिगो कल्टीवेशन? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को नील की खेती के सिलसिले में चंपारण में आमंत्रित किया था? आपके ऑप्शन से ए जेबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ला, डी मोतीलाल नेहरू। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ला। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए इट वॉज कनेक्टेड विद द पीजेंट, बी इट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट तीन कठिया सिस्टम, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जे.बी. कृपलानी cooperated with M.K. Gandhi in it, D it was the first movement launched by M.K. Gandhi on all India level। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय M.K. Gandhi on all India level। D is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र, डी राम सिंह। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी एन.जी. रंगा, सी राजकुमार शुक्ला, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी एन.जी. रंगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, what was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasant of Kheda? First, the administration did not suspend the land revenue collection in spite of a drought. Second, the administration proposed to introduce permanent settlement in Gujarat. Which of the statement given above is are correct? महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा के किसानों की ओर से सत्याग्रह आयोजित करने का क्या कारण था? पहला, सूखे के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व संग्रहण को निलंबित नहीं किया। दूसरा, प्रशासन ने गुजरात में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का प्रस्ताव रखा। तो ऊपर दिए गए कथनों में से जो कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला स्टेटमेंट है, द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रिवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट होने के बावजूद या सूखा पड़ने के बावजूद भी प्रशासन ने भू राजस्व संग्रहण को निलंबित नहीं किया था। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वहां पर कोई भी स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का प्रस्ताव नहीं था। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वन ओनली। ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज, भारत का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए चंपारण, बी बारडोली, सी बेगू, डी बिजौलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिजौलिया। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन फरवरी 1918? निम्नलिखित में से कौन यूपी के गठन से संबंध नहीं था जो फरवरी 1918 में किसान सभा आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन से ए इंदिरा नारायण द्विवेदी, बी गौरी शंकर मिश्रा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।